कि नगीना से लोकसभा के अंदर युवा दिलों की धड़कन वो चुन करके जाएगी, ये हमारा विश्वास नहीं है, भरोसा भी है। और आज का जो भी वहां से आए हैं, आज की जो वीडियो आई है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, घटा नहीं है। भाई से भाई को लड़ाया, जात से जात को लड़ाया। आज उन लोगों को इस बात का पता है कि तालिबानी सरकार को अगर उखाड़ना है तो एक ही पार्टी है, एक ही नेता है, कहीं भी आपके सामने थंब की तरह, ताकत की तरह वो खड़े होते हैं। तो आज वो जो लारे लप्पे देने वाले लोग थे, जो गाय गोबर की बात करने वाले लोग थे, उनकी छुट्टी हो चुकी है। हर दिन बीजेपी का एक एक बलात्कारी एमपी, मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वालों से हम पूछना चाहते हैं, ये हरियाणा का ही कौशिक शर्मा जी जो नग्न अवस्था के अंदर एक महिला के साथ दिखता है, क्या हरियाणा के लोग वोट देंगे? आप 400 की बात करने वाले हो, अरे रेपिस्ट, बलात्कारी, हत्यारे, दलितों से लेकर, किसानों से लेकर, महिलाओं से लेकर के तमाम इस देश के लोगों को लूटने का काम किया है। चंद्रशेखर के लिए नौजवान से अलग बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, क्या उनका भी समर्थन मिल पाएगा? उनका वोट उनकी झोली में गिर पाएगा अगर नगीना की बात करें तो? हालांकि वहां के समीकरण बड़े अच्छे लग रहे हैं, दलित और मुस्लिम की एकता आज मंच पे भी वहां पर दिखी है, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहले तो आपके चैनल के जितने भी साथी हैं उनको जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी। और चुनाव सिर पे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और दलितों को, पिछड़ों को, वंचित शोषितों को समय पे चोट मारनी चाहिए। और लंबे समय से जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई, भीम आर्मी और पार्टी के लोग लगातार पूरे देश के अंदर जो तमाम एट्रोसिटियों पे गए और उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया कि अगर इस देश के अंदर, भारत देश में अगर कोई पीड़ितों का कोई साथी है तो वो एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही संगठन के लोग हैं। हर जगह पे एक एक एट्रोसिटी पे जाके वो खड़े हुए और मुखरता से, चाहे वो तानाशाही सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो, और चाहे इस देश के अंदर खाकी चड्डी वाले गुंडे, तमाम लोगों को चैलेंज करके ये कहा कि अपने अपने घरों में घुस जाओ, नहीं तो ये जो लोग हैं जिसको भीम आर्मी के नाम से तमाम युवा, तमाम महिलाएं, तमाम नौजवान और किसान और मजदूरों की भी अगर हम बात करें तो वो एक साथ खड़े दिखाई दिए। और इस देश के अंदर आपने कहा बेटियों की बात, मैं यही दिल्ली का रामलीला मैदान और यही इंडिया गेट और जंतर मंतर भी याद दिलवा देना चाहता हूं, क्योंकि नगीना में चुनाव है और नगीना के लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि इस देश की जो ताकतवर महिलाएं थी, जो जंतर मंतर के ऊपर, जो इस देश के अंदर ताकतवर लोग ये कहते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, वहां भी भाई चंद्रशेखर की जरूरत पड़ी और वो गए वहां पे। और एक चूक की वजह से वो वहां से धरना इस तालिबानी सरकार ने हटाया, क्योंकि उस दिन भाई का प्रोग्राम था और वो कहीं बाहर थे। सवाल यही आ रहा है कि नगीना से लोकसभा के अंदर युवा दिलों की धड़कन वो चुन करके जाएगी, ये हमारा विश्वास नहीं है, भरोसा भी है। और आज का जो भी वहां से आए हैं, आज की जो वीडियो आई है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, घटा नहीं है। और तमाम जो लोग हैं वो नगीना जाएंगे। और आपके माध्यम से एक चीज फिर कह देना चाह रहा हूं, युवाओं को आप 2 दिन लगा के आइए, आप 1 हफ्ता लगा के आइए। और मेरे अपने जो साथी हैं वो आज उन्होंने वहां से लाइव करके भेजा है कि जांगड़ा जी आप देख लीजिए, ये ताजा तस्वीरें, ये हाल है वहां का, खचाखच भरा हुआ था। ताकत के साथ हम लोग चाहे हरियाणा की बात कर लें और चाहे नगीना की बात कर लें, मतलब लोग लड़ रहे हैं, ताकत से हैं और लड़ते रहेंगे। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की सभाओं में भीड़ तो पहले भी देखी गई है और गोरखपुर के जो परिणाम थे वो बिल्कुल विपरीत थे, तो नगीना के भी तो ऐसे हो सकते हैं? नहीं, देखिए, समय समय की बात है। जितने इस तालिबानी सरकार ने दलितों को सताया है, मुसलमानों को सताया है और गाय गोबर की बात करी है, भाई से भाई को लड़ाया, जात से जात को लड़ाया, आज उन लोगों को इस बात का पता है कि तालिबानी सरकार को अगर उखाड़ना है तो एक ही पार्टी है, एक ही नेता है, कहीं भी आपके सामने थंब की तरह, ताकत की तरह वो खड़े होते हैं।
तो आज वो जो लारे लप्पे देने वाले लोग थे, जो गाय गोबर की बात करने वाले लोग थे, उनकी छुट्टी हो चुकी है। हर दिन बीजेपी का एक एक बलात्कारी एमपी, मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वालों से हम पूछना चाहते हैं, ये हरियाणा का ही कौशिक शर्मा जी जो नग्न अवस्था के अंदर एक महिला के साथ दिखता है, क्या हरियाणा के लोग वोट देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। और जो ये कह रहे हैं 400 पार, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भैया पीछे भी नारा लगाया था आपने कि 70-75 पार। अरे 75 पार करने वाले लोगों, हम पूछना चाहते हैं आपसे, आप तो 40 पे भी नहीं पहुंच पाए, आप 400 की बात करने वालों। अरे रेपिस्ट, बलात्कारी, हत्यारे, दलितों से लेके, किसानों से लेके, महिलाओं से लेकर के तमाम इस देश के लोगों को लूटने का काम किया है इस बीजेपी की सरकार ने। और बीजेपी में जितने भी जो आरएसएस के लोग बैठे हैं, उन्होंने हमेशा दलितों को दबाने का काम किया है, और जितना जिस चीज को दबाया गया है उतनी वो ऊपर पहुंची है। उसी का परिणाम है आज हम नगीना में देख रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद की अच्छे वोटों से वहां से जीत होगी। आप कह रहे हैं कि दलितों को दबाया है बीजेपी ने। आज दलित समाज के ही जो नेता है वहाँ पर जो है नेतागिरी भी कर रहे हैं, सांसद बन के भी जा रहे हैं, विधायक बन के भी जा रहे हैं, तो इनको वोट कौन दे रहा है फिर? देखिए, जो बीजेपी पार्टी में जो संघ विचारधारा के जो लोग हैं, वो एक कैडर चलाते हैं, एक माइंड वॉश करने की एक मशीन है उनके पास में। वो इस तरीके के लारे लप्पे दे करके कुछ लोगों को भ्रमित करते हैं, लेकिन वो उनका भ्रमित करने का जो सवाल था, जो समय था, वो खत्म हो चुका है। अब वो नहीं रहा, क्योंकि हर आदमी को इस बात का पता लग चुका है कि भैया आने वाला जो भविष्य है, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, तमाम सारे इस देश के जो संसाधन है वो बिक चुके हैं। अब रहा खुआ अगर कुछ मान सम्मान इज्जत है अगर बचानी है, तो एक ही पार्टी है, एक ही नाम है, उसके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। पीछे का जो आपने बात कहा है, इनको सबको हर वर्ग के लोगों ने देख लिया है, जांच लिया है, परख लिया है। अब भरोसा कौन करेगा? आपका सवाल यही है कि उन पे भरोसा, अब उन पे भरोसा जूते चाट, तलवे चाट, नशेड़ी, बंगेड़ी, बलात्कारी, हत्यारे, लुटेरे, गुंडे, वो लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं। बाकी जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले हैं, वो लोग हमारे को नहीं लग रहा कि वो भरोसा करेंगे।